क्या वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम कल खत्म नहीं हो गया था? मुझे तो लगा था ये सपना वापस नहीं आएगा, लेकिन ये सपना फिर से। तभी कोई कहता है ओह प्रोटैगनिस्ट आ गए। वहां पर रोते हैं वही मार्क्स वाले बंदे। तभी उनमें से एक कहता है इसे पकड़ो। तभी हमारे एमसी गले में एक कॉलर आ जाता है, जो कि हमारे एमसी को देने लगता है काफी तगड़े तगड़े इलेक्ट्रिक शॉक्स, जिससे तो इसकी हालत खराब हो जाती है। और कहता है क्या ये गाइस, ये अचानक से मेरे गले में जलन क्यों महसूस हो रही है? तभी ये कहता है तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई वीकेंड ह्यूमन? आखिर किसने इस ह्यूमन के लिए हेवन के डोर को ओपन किया? यह कितना घिनौना है। आखिर मैं इससे बात भी कैसे कर सकता हूँ? आखिर तुम सब क्या कर रहे थे जब ये बंदा यहाँ पर डोल रहा था? अंत में तो ये एक ह्यूमन है जो कि गॉड्स की पूजा करते हैं। एमसी सोचता है आखिरकार ये सब क्या सोच रहे हैं, और तभी उसे अचानक से वही मार्क्स वाला बंदा अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है अब तुम अपने अंत से मिलने वाले हो। और हमारा एमसी काफी दर्द में कह रहा होता है क्या अब मैं इतनी पैथेटिकली मौत मरूंगा? तो वहाँ पर कोई आता है और कहता है मैं इससे एग्री नहीं करता। वहाँ पर होता है एक व्हाइट मार्क्स वाला बंदा। तभी लाइटनिंग वाला बंदा कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कोर्डोन? तभी एक नीले वाला बंदा कहता है कि इसने हमारी अवहेलना की है हवाल। तभी कोर्डोन कहता है अच्छा मुझे लगता है इसने तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, प्लीज सभी काम डाउन हो जाओ। हमारा एमसी सोचता है कोर्डोन क्या ये तो वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम में कई बार देखा गया है, क्या ये मेरी यहाँ पर मदद करने आया है? यह तो इस गेम में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, शायद ऐसा हो भी सकता है। तभी कोर्डोन कहता है आखिरकार तुम अब इस हेवन को इस ह्यूमन के ब्लड से कैसे रंग सकते हो? क्या तुम अपने बेड चेम्बर में फ्लीट से डील करना चाहोगे? तो क्यों ना ऐसा करें कि इसे हम वहीं भेज दें जहाँ से ये आया है। तभी सारे ही गॉड्स नाराज हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है तुम कह रहे हो जो? और यह चीज क्या कोई सेंस भी बना रही है? हाँ क्यों नहीं, अगर हम इसे ऐसे ही जाने दें तो हम में से कोई भी गिल्टी फील नहीं करेगा। और क्या तुम सब भूल गए हो कि आज कौन सा दिन है? तभी सारे बंदे चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आज कौन सा दिन है। तभी उनमें से एक लेडी कहती है हाँ सही, ये सही कह रहा है, आज तो हमारी हार्वेस्टिंग का दिन है, तो इसे वापस भेज देना। तो कोर्डोन कहता है हाँ क्यों नहीं, इसे हम वही भेज देंगे जहाँ से होना चाहिए, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे सपनों की जो ऑफिशियल सर्विस है वो बनी थी, जहाँ पर ये कीड़ों की मौत मरेगा और हमारी मैडनेस के लिए एक सैक्रिफाइस बनेगा। जिसे सुनकर हमारे एमसी की भी होश उड़ जाते हैं और सोचता है क्या आखिरकार इसका क्या मतलब है। तभी सभी कहने लगते हैं हाँ ये सही है, हमें इस ह्यूमन ब्लड से हमारे हेवन को नहीं बिगाड़ सकते, और हमारे एमसी को छोड़ देते हैं। तभी उनमें से एक कहता है क्या ये बिना किसी के जाने यहाँ पर कैसे आ गया? और तुम मारोगे ग्राउंड पर एक कीड़े की। एमसी सोचता है क्या कोर्डोन मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था? क्या ये मुझे और पेन देना चाहता है? तभी कोई मन में कहता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो स्नोमैन? तभी हमारा एमसी कहता है क्या? तब कोई कहता है हाँ तुम ही वो हो जो मुझे सुन सकते हो। एमसी कहता है क्या यह वॉइस तो कोर्डोन की है? कोर्डोन कहता है मैं जानता हूँ आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं सीधा तुम्हारे लिए पॉइंट पर आता हूँ। अब इस समय से जिस जगह पर तुम रहते थे वह एकदम पूरी अलग दुनिया बन जाएगा, और जो दुनियाएं हैं वे आपस में मर्ज होने लगेंगी। दो वर्ल्ड, एक तुम्हारा और एक वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी। एमसी कहता है क्या दुनियाएं मर्ज होंगी? कोर्डोन बताता है जो गॉड्स हैं उन्होंने अपनी भाग्य की जगह पर मैडनेस को चूज किया अपनी पावर को दोबारा पाने के लिए। तुम्हारी जितनी भी हार्डशिप और जो स्टोरीज होंगी वो मैडनेस के लिए बेची जाएंगी, और जो गॉड्स हैं वे अपनी पावर्स को रिस्टोर करेंगे इसी मैडनेस के जरिए। एमसी कहता है क्या आखिरकार इसका क्या मतलब है? और कोर्डोन बताता है कि स्नोमैन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अपनी मैन काइंड को बचाने का। स्नोमैन प्लीज अपने आखिरी जो एडवेंचर था उसे दोबारा से चालू करो और असेंशन को पाकर रहो जिसे तुमने फेल की दिया था, और तुम जितना ज्यादा मैडनेस इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा आने वाले टाइम में मदद मिलेगी। और अंत में सिर्फ यह बात अपने दिमाग में रखना कि गॉड्स हेवन के अफेयर्स में हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। तभी हमारा एमसी सोचता है क्या असेंशन क्या ये गेम नहीं था? आखिरकार मैं एक ऐसी चीज को कैसे कर सकता हूँ जिसमें मैं कई बार फेल हो चुका हूँ। और कोर्डोन कहता है मैं विश करता हूँ स्नोमैन, और मैं सोचता हूँ हम दोबारा फिर से मिलेंगे। और वह फिर हमारे एमसी को ऊपर उठाने लगता है, और एमसी कहता है क्या? और वह नीचे अपनी बिल्डिंग्स को देख पा रहा होता है। चलो देखें आखिरकार ये अपने अंत को कैसे प्राप्त करता है। तभी दूसरा कहता है अरे रुको, अगर तुम इसे घुमाओगे तो तभी कोर्डोन नीचे की ओर इशारा करता है, जिससे हमारा एमसी नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी उनमें से एक कहता है अरे तुमने तो उसे पहले ही फेंक दिया। तभी दूसरा कहता है आखिरकार इससे फर्क ही क्या पड़ता है। तभी कोर्डोन कहता है तो चलो अब अपनी हार्वेस्टिंग को देखते हैं मैडनेस की, मेरे प्यारे हाई और नोबल गॉड्स। तभी हमारा एमसी खांसने लगता और वह अपने आप को एक अंधेरी जगह में पाता है और कहता है क्या मैं भी अभी भी जिंदा हूँ? चलो भगवान का शुक्र है मैं अभी भी सही सलामत हूँ। जैसा कि मैंने सोचा ही था वे सभी असली के गॉड हैं और वे मेरे सपनों में ही नहीं बल्कि असलियत में भी जिंदा हैं। लेकिन आखिरकार ये जगह कौन सी है? ये यहाँ पर तो काफी ज्यादा अंधेरा है, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा। वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी यह तो मेरे सपनों का गेम था। अब कोई मुझसे ये मत कहना कि ये सच का गेम है और मैं इस गेम के अंदर आ गया हूँ।
तभी उसके सामने एक विंडो आती है जिस पर लिखा होता है वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी, आपका स्वागत है पेंडाई में। एमसी कहता है पेंडाई, ये तो एक वर्ल्ड सेटिंग है जो कि वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम में है। तब वह काफी जोरों से चमकने लगता है। हमारे एमसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, उसकी आंखों में जलन होने लगती है और कहता है आ। फिर वह धीरे से अपनी आंखों को खोलने लगता है और उसके सामने होता है काफी बड़ा सा, पावरफुल और एक काफी सुंदर सा वर्ल्ड। और हमारा एमसी कहता है क्या मैं सच में वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम में आ चुका हूँ? और उसके सामने एक विंडो आ जाती है। एमसी कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? उस विंडो पर लिखा होता है 7.9 बिलियन लोगों ने आपके साथ इस गेम को ज्वाइन किया है। हमारा एमसी कहता है क्या 7.9 बिलियन, आखिर क्या मजाक हो रहा है? तभी उसके आसपास की जगह चेंज हो जाती है और काफी सारे प्लेयर्स वहां पर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। तभी उसकी स्क्रीन विंडो में फिर से लिखा आता है जल्दी से अपने कैरेक्टर की एबिलिटीज को चुन ले जिससे कि हम अपना गेम चालू करें। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्या ये लोग भी मेरी तरह ही यहाँ पर भेज दिए गए हैं? तो क्या सच में मैं जिस वर्ल्ड में रहता था वो इस वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम से मर्ज हो गया है? मेरी दुनिया के सभी लोग इस वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम में मर्ज हो गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। और उसे कोरडोन की वही बातें याद आने लगती है जिसमें उसने कहा था कि वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम तुम्हारे वर्ल्ड से मर्ज होने वाला है। और एमसी कहता है क्या कोरडोन ने जो भी कहा था वह सब सच था? तो क्या मैं जिस गेम को अब तक खेल रहा था वो सब सपना नहीं था, वह सब हकीकत था? और क्या? और उसे उसी गॉड की बात याद आने लगती है जिसमें उस गॉड ने उससे कहा था कि तुम एक वॉर्म हो तो कैसे आ गई? और यह फैक्ट कि मैं भी कभी उन्हीं की तरह इस वर्ल्ड को देखता था, तो यह सब सच था। और ये कैसी पागलपन की बात है, तुम सभी को एक कीड़े के द्वारा धोखा दिया गया। जब यही कीड़ा एक गेम को खेलता था और तुम सब उसे देखकर काफी इंजॉय करते थे और इससे चीयर भी करते थे, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि यह कीड़ा एक ह्यूमन है और अब तुम मुझे मारने के लिए इतने उतारू हो गए, यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं आखिरकार एक ह्यूमन था। तो मेरे पास भी पूरा हक है उन गॉड्स के ऊपर गुस्सा करने का, एक ऐसे बेकार गॉड्स पर। चलो इसे छोड़ो, अब मेरे पास काफी अच्छा टाइम है। अब मुझे मेरा पिछले 17 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा काम आने वाला है और इस बार नहीं होगी कोई भी गलती। और यहाँ पर हमारे एमसी ने पूरा कैरेक्टर सेटअप कंप्लीट कर लिया होता है और एमसी कहता है अब होगा अल्टीमेट 31वें पीस का क्रिएशन और होगा असेंशन कंप्लीट। उसकी विंडो पर लिखा होता है शैडो समनर्स रोमैन मर्ज हो रहा है वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी गेम पेंडाई के साथ। और इसी गेम स्टार्टिंग के साथ हमारे चैप्टर की एंड होती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट चैप्टर के लिए।